सिस्टम, इसके इजाफी MCQs हम देख रहे थे। पार्ट 1 के अंदर हमने 36 MCQs को देखा, सॉल्व किया और समझा। पार्ट 2 के अंदर हम बाकी रह जाने वाले MCQs को देखेंगे। ठीक हो गया। 37 है हमारे पास x प्लस वाई स्क्वायर रूट इज़ अ मॉडुलस ऑफ। तो हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास किसका मॉडुलस है। अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो x प्लस आयोटा y, तो उसका मॉडुलस होता है जी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि ए ऑप्शन तो मेरे पास नहीं है। सेकंड ऑप्शन पे चले जाते हैं, अंडर रूट एक्स कोमा अंडर रूट माइनस वाई, माइनस अंडर रूट वाई सॉरी। तो अगर यही टर्म मैं यूज़ करूं तो यहाँ पे x की जगह पे जब मैं स्क्वायर रूट ऑफ x लिखूंगा तो वो स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास x आ जाएगा। माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल होने के बाद जस्ट y आ जाएगा। तो इसका मतलब है 37 का आंसर हमारे पास B है। 38 पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो 38 है हमारे पास द नंबर 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 इन पोलर फॉर्म। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो हमारे पास x प्लस आयोटा y, उसकी पोलर फॉर्म होती है जी r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। यहाँ पे जो हमने r यूज़ किया है, ठीक है, r यहाँ पे मॉडुलस के ही बराबर होता है। तो मॉडुलस हमें पता है, इस फार्मूले से निकालेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे x मेरे पास क्या है जी 1, y क्या है अंडर रूट 3, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। तो r किसके बराबर आना चाहिए हमारे पास 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट, दैट इज़ 4 स्क्वायर रूट यानी कि 2। अब थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, ये हमने फार्मूला देखा था। थीटा हमारे पास होता है जी tan इनवर्स y बाय x, यानी कि इमेजिनरी एंड रियल पार्ट। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स। अब यहाँ पे y या इमेजिनरी पार्ट अंडर रूट 3 है, ये 1 है, जो कि आपके पास 60 डिग्री आता है। तो 60 डिग्री को हम पाई बाय 3 लिखते हैं। तो इसका हमारे पास पोलर फॉर्म क्या बनेगी, 2 cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन, सॉरी 2 भी आएगा, 2 आयोटा साइन पाई बाय 3। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। तो यहाँ पे देखें वो एक टर्म यूज़ कर रहा है CIS, ठीक है, C फॉर cos, आयोटा एंड S फॉर साइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन B आंसर आ रहा है। ओके, बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर B4 प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर B4 प्लस बी स्क्वायर इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ होता था, A, और यहाँ पे माइनस B। ओके, तो A तो इसका मतलब है हमारे पास B स्क्वायर है, और B यहाँ पे हमारे क्या सिंपल B आ रहा है। तो इसका आंसर है हमारे पास आंसर A। इज़ इट क्लियर? ओके, हम आगे चलते हैं। 40 पे आ जाते हैं जी। 40 हमारे पास है इफ़ x ग्रेटर देन 0 देन। तो जाहिर सी बात है, अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया है। देन 41 पे हम आ जाते हैं। अच्छा जी, 41 है हमारे पास इफ़ z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड a इज़ इक्वल टू r cos थीटा एंड b इज़ इक्वल टू r sin थीटा, देन r इज़ इक्वल टू, तो r हमारे पास किसके बराबर होता है, ये भी हमने ऊपर सॉल्व किया। r बेसिकली क्या होता है, इनका मॉडुलस होता है। तो इसमें ऑप्शन डी आ जाएगी। नेक्स्ट 42 पे आ जाते हैं। 42 है जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0,1 माइनस 1,0। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हम फार्मूला सॉल्व कर चुके हैं। इसका फार्मूला होता है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास a, इसके अंदर a 0 है, यहाँ पे b 1 है, इधर a 1 है, b 0 है। ठीक है, तो
तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0,1 ही आएगा। ओके, इसमें पहले आप इसको मल्टीप्लाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाइड करने के बाद जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस फार्मूले से फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, 43 पे आ जाते हैं। 43 है जी a इंटू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू वेयर a बिलोंग टू R। तो हमने देखा था कि जब कोई भी कांस्टेंट नंबर, ये प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कोई भी कांस्टेंट नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाइड होता है तो उसके रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट से मल्टीप्लाइड होता है। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास सी आएगा। 43 का आंसर जी सी। तो हम आगे चलते हैं। हाँ जी, 44 पे आ जाते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ रियल नंबर ए इज़। तो ये हमने एक नोट देखा था कि एवरी रियल नंबर विल बिकम अ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0, यानी कि हर रियल नंबर को हम इमेजिनरी नंबर में लिख सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं, लेकिन उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो इसका हमारे पास आंसर 0 आएगा। 45 पे आ जाते हैं जी। इन द सेट C माइनस 0, यानी कि कॉम्प्लेक्स में से हमने 0 का एलिमेंट नेगेटिव कर दिया है। एसोसिएटिव लॉ डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू। अभी हमने बताना है जी कि कौन सा लॉ विद रिस्पेक्ट टू, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू कौन सा होल्ड नहीं करता है। तो इसमें हमारे पास सब्ट्रैक्शन का नहीं करता है, क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, ठीक है जी, 1 + 2 आयोटा एंड सेकेंड वन इज़ 1 - 3 आयोटा। तो जब इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इसका रियल पार्ट 1 - 1 0 आएगा। तो चूँकि हमने 0 कॉम्प्लेक्स में से ही निकाल दिया है, 0 नंबर ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव पे होल्ड नहीं करेगा। अच्छा जी, 46 पे आ जाते हैं जी। 46 हमारे पास प्रॉपर्टी है Z1 + Z2 का मॉड इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है जी, ये लेसर इक्वल टू Z1 मॉड + Z2 मॉड होता है। ये हमने प्रॉपर्टीज़ देखी हुई हैं। 47 पे आ जाते हैं। द मॉडुलस ऑफ 2 कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर। जी, 47 स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारे पास कि द मॉडुलस ऑफ 2 कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर। अब मॉडुलस, 2 कॉन्जुगेट नंबर का भी मॉडुलस ले रहे हैं। मॉडुलस में बेसिकली हम क्या करते हैं, मॉडुलस के अंदर हम रियल पार्ट का स्केयर और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर करते हैं। चाहे आप नेगेटिव में ले लें इमेजिनरी पार्ट या पॉजिटिव में, तो ये स्केयर जो है वो इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास मॉडुलस तो है वो सेम आएगा। 48 पे है जी, ये हमारे पास लॉ है cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर माइनस n यूज हुई है जी। तो ये हमारे पास डी मोवियर्स लॉ था। तो डी मोवियर्स लॉ क्या कहता था कि हमारे पास जो भी पावर होगी, ठीक है, वो पावर हमारे पास इस थीटा और इस थीटा के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हो जाएगा cos माइनस n थीटा माइनस आयोटा साइन माइनस n थीटा। अब आपको पता है कि कॉस की प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास इवन फंक्शन होने की वजह से नेगेटिव ख़त्म कर देता है। तो ये तो हमारे पास आ जाएगा कॉस n थीटा। ये ऑड है, ऑड नंबर, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव बाहर आके प्लस हो गया, तो आयोटा साइन n थीटा मेरे पास बचेगा। तो इसका आंसर मेरे पास जी कौन सा आना चाहिए जी, हाँ जी, तो इसका 48 का आंसर है हमारे पास डी ऑप्शन। द नंबर ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B आर कॉल्ड द मेंबर्स, नॉट नंबर्स, द मेंबर्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर्स में होते हैं, ठीक है, ये चैप्टर 2 के अंदर भी हमने इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है जी 50, इफ़ z इज़ इक्वल टू 3 - 2 आयोटा देन z डबल बार, मतलब 2 दफ़ा आपने कॉन्जुगेट लेना है, तो वही नंबर हमारे पास आ जाता है। तो ये बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद 51 पे आ जाते हैं जी। 51 पाई इज़ा। तो ये पाई की जब हमने डेफिनेशन देखी थी तो हमने कहा था कि पाई को अगर हम 22/7 फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे पास रैशनल होगा, अदरवाइज ये हमारे पास इरेशनल बनता है। अच्छा जी, उसके बाद है जी स्टूडेंट्स हमारे पास 52 है जी। बेटर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इज़।
अ बेटर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब पाई की वैल्यू हमारे पास ये भी होती है, ठीक हो गया, और ये भी होती है, लेकिन इसमें से बेटर कौन सी है, तो हमारे पास पॉइंट्स के अंदर है जो ये वैल्यू जो ये हमारे पास बेटर होती है। ओके, Q यूनियन Q डैश, ये हमारे पास रियल नंबर की डेफिनेशन थी कि ये हमारे पास यूनियन सेट होता है किसका, रैशनल्स एंड और इरेशनल्स का। तो बी ऑप्शन है 53 का। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आगे चलें जी। तो 54 55 पे आ जाते हैं जी। 55 है जी, विच सेट डज नॉट सेटिस्फाइड द ऑर्डर एक्सियम्स। ठीक हो गया, कौन सा ऐसा सेट है जो ऑर्डर एक्सियम्स को सेटिस्फाई नहीं करता, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स है जो ऑर्डर एक्सियम्स को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर हम इसको ऑर्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें हमेशा पहला जो है वो रियल होगा और सेकंड जो है वो इमेजिनरी होगा। आप कभी भी a, b और b, a को इक्वल नहीं कह सकते फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, 56 पे आ जाते हैं जी। 56 ऑप्शन है हमारे पास जी। फॉर आर z1 z2 बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 मॉड माइनस z2 मॉड, तो ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास लेस आर इक्वल टू z1 प्लस z2 का मॉड है, इसका हमने प्रूफ भी कर चुके हैं। ठीक हो गया, उसके बाद 57 पे हमारे पास एक लेंथी सा क्वेश्चन दिया हुआ है जी। -1 की पावर -55 7/3 -15/6 मॉड इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे हम बहुत परेशान हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि इतना कॉम्प्लेक्स है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा साइंस नहीं है। सबसे पहले हम मॉड को सॉल्व करते हैं। 7/3 -15/6, ठीक है। एलसीएम लेना आपको आता होगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम 6, 14 -15, ठीक हो गया, -1/6, देन -55 -1/6, ठीक हो गया। तो ये प्लस हो जाएगा, -1 की पावर 55/6। अब -1 की पावर मैं ले लेता हूँ पहले 55, फिर होल की पावर 1/6 करता हूँ। अब -1 की पावर और नंबर है तो ये आंसर -1 आ गया। अब -1 की पावर √6, ठीक हो गया। तो -1 की पावर जब √6 करेंगे तो इसका आंसर मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर मेरे पास बनेगा जी -58। विच नंबर इज़ नॉट एन इमेजिनरी नंबर। अब आपने बताना है कि इसमें से इमेजिनरी नंबर कौन सा नहीं है। अच्छा जी, -9 स्क्वायर रूट, तो इसको मैं लिखूंगा जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसको क्या लिखते थे, -1 मल्टीप्लाइड बाय 9 स्क्वायर रूट। तो -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट करें, 9 का स्क्वायर रूट सेपरेट करें, तो ये तो आयोटा आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, तो ये तो इमेजिनरी नंबर है। 7 + 6 आयोटा, तो यहाँ पे आयोटा आ रहा है, तो ये भी इमेजिनरी है, ठीक हो गया। 1 + आयोटा होल स्क्वायर, तो ये भी इमेजिनरी है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास आ रहा है जी -1 की पावर -1/√2, ये बी ऑप्शन जो है हमारे पास, ठीक हो गया। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा, सॉरी, इसका ऑप्शन है हमारे पास सी, क्योंकि इसका आंसर भी जस्ट इमेजिनरी पार्ट आता है, इसका भी जस्ट इमेजिनरी आता है, इसका भी जस्ट इमेजिनरी आता है, तो ये रियल और इमेजिनरी दोनों यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, तो इसका ऑप्शन है सी। 59 पे आ जाते हैं जी। 59 है हमारे पास -1, 0 होल की पावर 2n.1/2, ठीक हो गया। तो इसका आंसर जो मेरे पास बन रहा है वो बन रहा है जी हमारे पास आयोटा। अब आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² 2 + a = b बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इफ़। हाँ जी, वो कहता है कि ये मेरे पास एक इक्वेशन है x² 2 + a = b, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगी इफ़ कंडीशंस, कौन सी कंडीशन इस पे सेटिस्फाइड करे तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करेगी। तो
तो ये कब बिलोंग करेगी, जब मेरे पास ये पार्ट इससे ग्रेटर होगा। ठीक हो गया, तो इसका आंसर है जी बी। -√5 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ चुका है, नेगेटिव ना होता तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होना था। वेरी गुड। 62 पे आ जाते हैं जी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चंस को हम 12 सॉल्व कर चुके हैं। a/a² + b² -b/a² + b² का फार्मूला हम काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पे a यानी कि रियल पार्ट मेरे पास 0 है, तो मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर हमारे पास जो सॉल्व करने के बाद आएगा जी, वो आयोटा आएगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शंस पे आ जाते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उसके बाद हमारी ये वीडियो एंड हो जाएगी। टाइप्स ऑफ द रेशियो फ्रैक्शंस आर। रेशियो फ्रैक्शंस की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं जी। उसके बाद है जी 64 -19, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -19 -1/19, इसको यानी कि -1 × आयोटा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और आयोटा की पावर 19। अब -1/19 का मतलब है ऑड, तो ये तो नेगेटिव ही आ गया। अब आयोटा 19 को आयोटा 18 डॉट आयोटा लिखा हमने, आयोटा 2⁹ 18 हो गया डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 -1⁹ डॉट आयोटा। अब -1 की पावर ऑड है, तो ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो, ये नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया, जस्ट आयोटा बच जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन बी। लास्ट, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस टू प्रॉपर फ्रैक्शन बाय एन एडिशन। वो कहता है जी हमारे पास अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है, अगर उसके अंदर हम क्या ऐड करें जी, तो उसके अंदर हम डिवीजन करें। डिवीजन एडिशन करने के बाद हमारे पास जो है वो इम्प्रॉपर जो है वो प्रॉपर में कन्वर्ट हो सकती है। वेरी गुड। आपने ये तमाम MCQs करने हैं ताकि इंशाल्लाह जो आपका बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे उसके अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर इंशाल्लाह आपको कोई किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।